Hello everyone, I am Naveen and today we will learn about the lungs. First we will discuss about the definition of the lungs. Lungs are a pair of respiratory organs situated in the thoracic cavity and perform the work of exchange of gases. Lungs क्या है हमारे? lungs या फेफड़े क्या है? पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। पेयर मतलब एक जोड़ा या दो में जो अवेलेबल होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उन्हें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बोला जाता है। सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ कि जो चेस्ट वाला पोर्शन होता है उसे हम थोरेसिक वर्ड से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कहाँ प्रेजेंट होंगे ये हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। परफॉर्म द वर्क ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और क्या वर्क परफॉर्म करते हैं? गैसेस की एक्सचेंज का वर्क इन्हीं में होता है, ठीक है। इनमें एल्वियोलाइज प्रेजेंट होती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, उनके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। तो लंग्स क्या है हमारे? पेयर है लंग्स। पेयर मतलब दो, दो में प्रेजेंट है, ठीक है। लंग्स हमारे क्या है? पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो कहाँ सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी में। और क्या काम करते हैं? वर्क का परफॉर्म करते हैं किस चीज का? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। लंग्स आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस मतलब ह्यूमंस में क्या है? ये प्राइमरी ऑर्गन्स हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। अब लंग्स के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन देखते हैं। एक लंग का ये मैंने एक साइड मॉडल बनाया है, ठीक है। ये दो हमारे लंग्स हैं, राइट लंग्स एंड द लेफ्ट लंग, ठीक है। ये क्या था हमारा? ट्रेकिया। ट्रेकिया हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ट्रेकिया क्या किया? ट्रेकिया ने ये पॉइंट पे बाइफरकेट किया। देखो ये ट्रेकिया हुआ हमारा। ट्रेकिया ने क्या कर दिया? यहाँ पे आके बाइफरकेट किया। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? कैराइना। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये कैराइना है। कैराइना से दो पार्ट में, कहाँ किस में ये डिवाइड हो गया? राइट मेन ब्रोंकस में और लेफ्ट मेन ब्रोंकस में ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अभी राइट वाला राइट लंग में चला जाएगा और लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग में चला जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में दो लंग्स थोरेसिक कैविटी में अवेलेबल होते हैं जो कि गैसेस के एक्सचेंज का वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लंग्स हमारे पास में नंबर में कितने हैं, तो दो हैं, राइट एंड लेफ्ट। शेप कैसा है इनका? कॉनिकल। कॉनिकल जानते होंगे, कॉनिकल मतलब कौन के शेप का। कौन देखा होगा? कौन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। पर इतना अपेक्स इसका इतना शार्प नहीं होता है, ठीक है। कौन के शेप का ये होता है, कॉनिकल शेप के होते हैं। कलर देखें तो कलर कैसा होता है? पिंकिश ग्रे होता है। ग्रे, पिंकिश ग्रे कलर होता है। लेकिन जो लोग जिन लोगों के लिए धुएं वगैरह का एक्सपोजर हो जाता है या जो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनमें धीरे धीरे ये कलर कैसा डार्क ब्राउन टाइप होता जाता है, ठीक है। ब्लैक या ब्राउन में कन्वर्ट होता जाता है। अब इसके टेक्सचर्स की बात करते हैं तो टेक्सचर कैसा है? स्पॉन्जी। स्पॉन्जी मतलब जब हमारे पास में लंग्स अवेलेबल होते हैं और हम उसको प्रेस, जैसे हमारा स्पॉन्ज होता है, स्पंज देखा होगा, तो उसे हम स्पॉन्ज की तरह इनका टेक्सचर होता है। अब इसका वेट देखें तो राइट जो लंग होता है उसका 650 ग्राम वेट होता है और लेफ्ट लंग का 500 ग्राम के समथिंग वेट होता है, ठीक है। मतलब राइट लंग का वेट कैसा है हमारे पास में यहाँ पे ज़्यादा है। अब लंग्स में हमारे पास में जो क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, तो लंग्स में हमारे पास में बॉर्डर्स प्रेजेंट है और लंग्स में सरफेसेस प्रेजेंट है। कोई एक स्ट्रक्चर है तो उस स्ट्रक्चर को कुछ बॉर्डर सराउंड कर रही होंगी और उस स्ट्रक्चर में कुछ सरफेसेस प्रेजेंट होंगे। तो देखो लंग्स में हमारे पास में तीन टाइप की बॉर्डर्स प्रेजेंट होती हैं। लंग्स में एंटीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है और इन्फीरियर बॉर्डर। अब देखो इन चीजों को हम पहले समझ चुके हैं। एंटीरियर का मतलब क्या होता है? सामने वाला। पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? पीछे वाला। और इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे वाला। तो इस प्रकार से हमारे पास में तीन टाइप की बॉर्डर्स प्रेजेंट होंगी। तो अब उसी के हिसाब से इसमें सरफेसेस होते हैं। अब लंग्स में कितने टाइप के सरफेसेस हैं? कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, ठीक है। तीन टाइप के लंग्स में सरफेस होती हैं। तो देखो इसे हम एक लंग मान के चलते हैं, एक सिंगल समझ लीजिए ये लंग है। तो अगर ये इस तरीके से सिचुएटेड है हमारे चेस्ट में, तो ये जो हमारे पास में बॉर्डर प्रेजेंट होगी, जो फ्रंट बॉर्डर है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब इसके पीछे जाएंगे तो ये जो बॉर्डर होगी, इसके पीछे वाली बॉर्डर, इसको क्या बोला जाएगा? पोस्टीरियर बॉर्डर। तो इसमें डिफरेंस दिख गया होगा क्योंकि लंग्स हमारे एक 3D स्ट्रक्चर है, ये 2D डायग्राम है, ठीक है। तो लंग्स में क्या होगा? हाँ देखो ये हमारी एंटीरियर बॉर्डर होगी जो सामने वाली है, और ये जो पीछे प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर बॉर्डर। अब जो नीचे प्रेजेंट होगी ये वाली, इसको क्या बोला जाएगा? इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब ये कॉनिकल शेप का होता है, ये वाला शेप ऐसे जाके मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर वाले में कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, ऊपर एक सिंगल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो एंटीरियर बॉर्डर, इसके पीछे वाला पोर्शन में जो प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर बॉर्डर। ये सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। ये जो बॉर्डर है इसकी बात चल रही है। एंटीरियर बॉर्डर ये वाला जो आगे वाला पोर्शन में प्रेजेंट है, इसके पीछे जो प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर बॉर्डर। ये जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। और इनकी जो नीचे प्रेजेंट रहेगी, लंग्स की जो नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पे इस बॉर्डर को क्या बोला जाएगा? इन्फीरियर बॉर्डर। इन्फीरियर बॉर्डर हमारी कहाँ रहती है? डायफ्राम पर। लंग हमारी कहाँ रेस्ट करते हैं? डायफ्राम पर रेस्ट करते हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारी ये बॉर्डर्स कंप्लीट हो गई। अब सरफेसेस देखते हैं, कोस्टल सरफेस, मीडियल सरफेस और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। सबसे पहले डायफ्रैग्मेटिक को समझते हैं। डायफ्रैग्मेटिक सरफेस कौन सा होगा, जो डायफ्राम पे रहेगा। डायफ्राम कहाँ होता है हमारा, जैसे ये हमारा लंग है तो डायफ्राम ये लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है, लंग्स इस पर रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अब डायफ्राम के जो जो सरफेस डायफ्राम पे रेस्ट कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो लंग्स के जो नीचे वाला ये जो सरफेस है, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है इसको क्या बोलेंगे हम, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस बोलेंगे, जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसे मैंने पेंसिल से कलर किया है। ये जो सरफेस होगा ये क्या रहेगा, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस रहेगा। अब कोस्टल, कोस्टल क्या रहती है हमारी, कार्टिलेज रहती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे एंटीरियर पार्ट में, रिब केज में, कहाँ, एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। तो ये जो हमारा सरफेस होगा, ये जो सरफेस, ठीक है, ये बॉर्डर थी और इसके जो बीच वाला पूरा पोर्शन है ये, इसको सरफेस बोला जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा सरफेस होगा हमारा, कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट है। कोस्टल कार्टिलेज क्या कर रही है, स्टर्नम को रिब से अटैच कर रही है, तो यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज की वजह से यहाँ पे इसको कोस्टल सरफेस बोला जाएगा। अब ठीक है, अब देखो, अब ये हमारे लंग्स का कोस्टल सरफेस हो गया, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस हो गया। अब एक सरफेस हमारा होता है लंग का मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस क्या है हमारा, ये हमारा लंग है, एक और यहाँ पे ऐसा लंग प्रेजेंट होगा। तो ये लंग्स की जो दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ये जो वाला सरफेस है, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, मीडियल सरफेस बोला जाएगा, ठीक है। यहीं पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। ये कौन सा सरफेस है, मीडियल सरफेस। अब मीडियल सरफेस, ठीक है, तो मीडियल सरफेस को भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, वर्टिब्रल और मीडियास्टिनल। वर्टिब्रल मतलब यहाँ पे वर्टिबल कॉलम में प्रेजेंट है, और मीडियास्टिनम मतलब यहाँ पे मीडियास्टिनम प्रेजेंट है। मीडियास्टिनम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले लेक्चर्स में, ठीक है, कंप्लीट मीडियास्टिनम कवर किया है हमने। तो इस तरीके से लंग्स में क्या हुआ, ध्यान रखना है, 3 बॉर्डर्स हैं और 4 सरफेसेस हैं। बॉर्डर्स हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, और सरफेसेस हैं कोस्टल, मीडियल और डायफ्रैग्मेटिक। तो देखो, अब ये जो ऊपर वाला लंग्स का पोर्शन है इसे बोला जाता है एपेक्स, ठीक है, और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है इसको क्या बोला जाएगा, बेस, जो कि डायफ्राम पे रेस्ट करता है। ये सब चीजें ध्यान रखना है, इसको बार बार बोलेंगे तो ये अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब एपेक्स और बेस के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। तो लंग्स का एपेक्स कैसा है, ब्लंट। ब्लंट मतलब कि इसमें कोई शार्प एज नहीं है, ठीक है, ये कौन की तरह एकदम बिल्कुल शार्प नहीं होगा, कोई नुकीला नहीं है, ये थोड़ा सा कैसा है, कर्व लिए हुए है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्लंट। तो लंग्स का अपेक्स कैसा है, ब्लंट है, नॉट हैविंग शार्प एज। कहाँ लाई करता है ये, अब इसकी पोजीशन बताना है हमें, ठीक है। तो लाइस अबव द लेवल ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब एंड रीचेस 1 to 2 सेंटीमीटर मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल, ठीक है। तो इसको समझते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ है। तो ये कहाँ रहता है हमारा, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे हमारी फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब जो हमारी है, ठीक है, तो लाइस अबव द लेवल ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब। जो हमारा फर्स्ट रिब है उसका एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये नेक वाले पोर्शन है ना, नेक वाले पोर्शन के समथिंग पहुंच गया है, ठीक है। तो लाइस अबव द लेवल ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब एंड रीचेस 1 to 2 सेंटीमीटर अबव मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल। जो हमारी क्लेविकल है, ब्यूटी बोन, ठीक है, क्लेविकल जानते हो क्या, जैसे ब्यूटी बोन भी बोला जाता है, इसके बारे में सर्च कर लेना, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए तो कुछ है नहीं। तो जो हमारी क्लेविकल है, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, देखो ये डायग्राम में बनी हुई है, ये जो दिखाई दे रही है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसी को बोला जाता है क्लेविकल या ब्यूटी बोन, ठीक है। यहाँ मसल्स के उसमें दिखाया है, बट मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये जो बोन प्रेजेंट होती है, इससे गड्ढा होता है जो हमारे गले में, राइट एंड लेफ्ट साइड में, उसके नीचे जो बोन प्रेजेंट होगी, जो एक हार्ड स्ट्रक्चर होगा, उसे क्लेविकल बोला जाता है। तो क्लेविकल का जो 1/3 पोर्शन है, क्लेविकल का जो फ्रंट वाला 1/3 पोर्शन है, उससे 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में ये कवर्ड होता है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन एंड सर्वाइकल प्लूरा। पूरा हम पढ़ चुके हैं, तो प्लूरा कौन सी है यहाँ पे, सर्वाइकल प्लूरा। सर्वाइकल मतलब नेक बाल रीजन में जो प्लूरा प्रेजेंट होगी उसे सर्वाइकल प्लूरा कहेंगे। तो सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन और सर्वाइकल प्लूरा से ये कैसा होता है, अपना कवर्ड होता है। तो ये हमारा एपेक्स हो गया। एपेक्स के बाद हम बात करते हैं किसकी, बेस की। तो बेस कैसा है, सेमी ल्यूनार। सेमी ल्यूनार मतलब आधे चांद के शेप का, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सेमी ल्यूनार शेप का होता है और कॉनकेव होता है, ठीक है, कॉनकेव। कॉनकेव जानते होगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस पढ़े होगे, मतलब ये अंदर की ओर कॉनकेव्ड होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको कॉनकेव स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो सेमिल्यूनार है और कॉनकेव शेप का है बेस, ठीक है। ये क्लियर हो गया। रेस्ट ऑन डोम ऑफ डायफ्राम। जो डायफ्राम है उस पर ही रेस्ट करता है, डायफ्राम पर ये अच्छा समझ सकते हैं कि डायफ्राम इसे रेस्ट प्रोवाइड करता है, डायफ्राम के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम, डायफ्राम इसके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, रेस्ट करेगा डायफ्राम पर। राइट साइड डोम इज हायर देन लेफ्ट ड्यू टू लीवर।
अब हमारे पास में देखो क्या क्या इश्यू आ रहा है यहाँ पे, जो हमारा राइट साइड है, राइट साइड में हमारे लंग्स के नीचे एब्डोमिनल रीजन में लीवर प्रेजेंट होता है। तो लीवर क्या करता है, इसको ऊपर की साइड में कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने की वजह से जो राइट साइड का जो डोम है, राइट साइड का जो डोम है, ये वाला जो राइट साइड का डोम है हमारे पास में, ये थोड़ा ऊपर कंप्रेस हो जाता है। ऊपर कंप्रेस होने की वजह से इसमें क्या होता है, ये थोड़ा हायर लेवल पे होता है, मतलब थोड़ा ऊंचा होता है। जो लेफ्ट साइड वाला होता है थोड़े नीचे पोजीशन पे होता है। जब हम एक्सरेज वगैरह चेक करते हैं तो उसमें भी यही सेम कंडीशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे एपेक्स और बेस लंग के क्लियर हो गए होंगे। तो ठीक है, बॉर्डर्स, सरफेसेस, एपेक्स और बेस यहाँ पे क्लियर हो गई। अब देखो अलग अलग हम हर एक चीज को देखते हैं। तो बॉर्डर्स आती हैं सबसे पहले। तो बॉर्डर 3 है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर। तो एंटीरियर बॉर्डर कैसी है, करेस्पॉन्ड टू द प्लूरल रिफ्लेक्शन। ये प्लूरा के रिफ्लेक्शन को करेस्पॉन्ड करती है, मतलब प्लूरा का ही रिफ्लेक्शन है, एक टाइप से हम बोल सकते हैं। एंटीरियर जो बॉर्डर है ये प्लूरा का ही रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इट क्रिएट्स अ कार्डियक नॉच इन द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में क्या बनाती है, कार्डियक नॉच का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, लेफ्ट लंग में ये कार्डियक नॉच बनाती है। कार्डियक नॉच में हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब पोस्टीरियर बॉल की बात करते हैं तो थिक होती है और इल डिफाइंड होती है। समझ आ रहा है ना कौन कौन सी बॉर्डर्स हैं। ये एंटीरियर बॉर्डर है सामने वाली, ये जो बॉर्डर है यहाँ पे, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ना एंटीरियर बॉर्डर है। ये वाला पोर्शन एंटीरियर हो गया। ये बॉर्डर कौन सी है हमारी, पोस्टीरियर बॉर्डर है। ठीक है, ये वाली बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, सरफेस हो जाएगा। और ये नीचे वाली कौन सी है हमारी, इन्फीरियर बॉर्डर है। जो ब्लैक है ना, ये इन्फीरियर बॉर्डर है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर कैसी है, थिक है और इल डिफाइंड। ठीक है, मोटी है और इल डिफाइंड है, सही तरीके से डिफाइंड नहीं है। एक्सटेंड करती है फ्रॉम C7 टू T10। ठीक है, तो देखो लंग्स का साइज कितना बड़ा है। C7 मतलब सर्वाइकल, गले में जो हमारे पास में 7th वर्टिब्रा है वहां से लेकर थोरेसिक मतलब चेस्ट में हमारे पास में जो 10th वर्टिब्रा है वहां तक ये एक्सटेंड कर रहा है, तो लंग्स हमारे पास में, लंग्स का ह्यूज साइज होता है। ठीक है, अब इन्फीरियर की बात करते हैं। तो इन्फीरियर बॉर्डर जो हमारी है थिन और शार्प है। कैसी है, थिन मतलब पतली है और शार्प है बिल्कुल। और ये क्या करती है, सेपरेट द बेस ऑफ द लंग्स फ्रॉम द कोस्टल सरफेस। ये लंग्स के बेस को, जो कोस्टल सरफेस है हमारा, ये वाला जो सरफेस है कोस्टल सरफेस, उससे हमारे हमें क्या करती है, लंग्स के सरफेस से कोस्टल सरफेस को अलग करती है। ठीक है, और ये कहाँ रेस्ट करेगी, डायफ्राम पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इन्फीरियर बॉर्डर होगी। सरफेस भी हमारे पास में 3 है। पहला सरफेस कौन सा है, ये ऊपर वाला, ये कौन सा रहेगा, कोस्टल सरफेस। तो कैसा है, इट इज इन कॉन्टेक्ट विद कोस्टल प्लूरा एंड ओवरलाइंग थोरेसिक बॉल। ये क्या करता है, कॉन्टेक्ट में रहता है कोस्टल प्लूरा के। प्लूरा हम पढ़ चुके हैं, लंग्स की कवरिंग है तो उसे प्लूरा बोला जाता है। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट में रहता है कोस्टल प्लूरा की, और ओवरलाइंग क्या करता है, थोरेसिक बॉल को ओवरलाई करता है। ठीक है, ओवरलाइंग करता है थोरेसिक बॉल को। अब इसके बाद में सेकंड आ जाती है हमारे पास में डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो डायफ्रैग्मेटिक सरफेस पता है कहाँ होगा, जहाँ पे हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है नीचे साइड में। ये सरफेस को क्या बोलेंगे, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। ये कैसा होता है, कॉनकेव रहेगा। ठीक है, कॉनकेव अभी पढ़ चुके हैं, इस तरीके से रहेगा कॉनकेव, और रेस्ट करेगा ऑन द डायफ्राम। डायफ्राम पे ये रेस्ट करता है। ठीक है, और थर्ड हो जाएगा मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें पोस्टीरियर सरफेस कौन सा है हमारा, वर्टिब्रल सरफेस, और एंटीरियर सरफेस है, इसको मीडियस्टल सरफेस बोलेंगे। देखो जैसे कि ये लंग है हमारे पास में, ये लेफ्ट लंग इसको हम मान के चलते हैं, या राइट लंग जो भी करेंगे। तो अगर ये इस तरीके से ये अरेंज है, मानो ये हमारे चेस्ट में पीछे वाला पोर्शन है और ये हमारे चेस्ट के आगे वाले पोर्शन में है। ठीक है, तो ये अगर सरफेस है ना, यहाँ पे जो हमारा सरफेस है इसको बोलेंगे मीडियस्टिनल सरफेस, क्योंकि ये एंटीरियर सरफेस रहेगा। मीडियल सरफेस में अगर हम डिवाइड करें, अब मीडियल सरफेस की बात चल रही है, हमारा मीडियल सरफेस है, इसमें दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा पोस्टीरियर, सॉरी पहला पार्ट है हमारा एंटीरियर या मीडियस्टिनल सरफेस, जहाँ पे हार्ट वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और जो सेकंड पीछे वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर या वर्टिब्रल सरफेस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट है, तो पोस्टीरियर या वर्टिब्रल सरफेस, और आगे वाला क्या है, एंटीरियर या मीडियस्टिनल सरफेस। तो इस तरीके से हमने इस लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया है, अभी लंग्स की डेफिनेशंस देख ली है, उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसकी बॉर्डर, सरफेसेस, एपेक्स, बेस, इसके अलावा उसकी बॉर्डर और सरफेसेस की हमने ब्रीफ स्टडी कर ली है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर्स में फर्दर लंग्स में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे।